चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। ठीक है, हम लोगों ने पहले से डिस्कस कर रहा था फाइबर टू फैब्रिक्स चैप्टर 3। ठीक है, जो लोग भी इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं वो देखेंगे और कमेंट्स करेंगे। ठीक है, नंबर 2 बात कि आपका जो प्रीवियस बुक्स था प्राची पब्लिकेशन का, जिनके पास भी प्राची पब्लिकेशन का बुक्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो बुक्स बदल गए हैं। अब आपके पास एस चांद पब्लिकेशन का बुक्स होना चाहिए। जिनके पास है गुड, और फिर आप एस चांद से ही करेंगे। ठीक है, दूसरी बात थी। तीसरी बात रही, आपने कई लोगों ने पूछा कॉपी के विषय में कि कितने कॉपी हम बनाएंगे। तो कॉपी तो एक तो आपको जो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसके लिखने के लिए कॉपी चाहिए, और दूसरा कॉपी आपके फेयर के लिए चाहिए। तो आपको 2 कॉपी चाहिए। ठीक है, अब प्रीवियस टॉपिक पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करें तो हम लोगों ने देखा था कि 6 में 7 में 8 में तीनों क्लास में मुझे फाइबर टू फैब्रिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो 7 में कौन कौन से फाइबर पढ़ने हैं? वो पढ़ने हैं वुलेन, ठीक है, वुलेन फाइबर। फिर पढ़ना है मुझे सिल्क। ठीक है, फिर जूट, क्वायर, ये सब मैंने नाम तो लिखा था बट आपके इस टाइम बुक्स में इसकी डिस्कस नहीं है, बट मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका दे दूंगा लास्ट क्लासेज में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिल्क के बारे में। क्या है? सिल्क के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सिल्क फाइबर जो है बड़ी फेमस होता है, बड़ी फेमस होता है, बहुत अच्छा। शुभ काम में, शादी विवाह में आप देखते होंगे कि सिल्क की साड़ी, इसकी जब तक चर्चा ना हो, जब तक ये साड़ी ना हो तब तक तो शुभ होता ही नहीं ऐसा। तो काफी अच्छी भी होती है, अच्छे कामों में अच्छे चीजों की डिमांड होती है, इसलिए ये अच्छे चीज माने जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको समझ लीजिए कि सिल्क की साड़ी कहां से बनती है। ठीक है, कैसे बनते हैं, सिल्क को हम लोग क्या कहते हैं और क्या कहते हैं? सिल्क को हम लोग और रेशम कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशम कहते हैं। ठीक है, सिल्क को हम लोग और क्या कहेंगे? तो रेशम कहते हैं। ठीक है, जहां पे सिल्क का प्रोडक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं सेरीकल्चर। क्या कहेंगे? सेरीकल्चर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सेरीकल्चर। ठीक है, तो द रियरिंग of silkworm for obtaining silk is called sericulture, ठीक है। तो ये जहां भी सिल्क का प्रोडक्शन होता है ये सेरीकल्चर कहलाएगा। ठीक है, सेरी मीन्स सिल्क वर्ड, कल्चर मीन्स उगाना, सेरीकल्चर कहलाएंगे। ठीक है, सिल्क से क्या क्या बनाए जाते हैं? सिल्क से देखिए, सबसे पहले साड़ी की चर्चा तो आपने खूब सुना, टाई बनाए जाते हैं। ठीक है, सॉक्स बनाए जाते हैं, और भी बहुत सारे डेकोरेशन के सामान बनाए जाते हैं, है ना, डेकोरेशन आइटम्स। ठीक है, तो ये सब चीजें सिल्क की साड़ी से बनाए जाते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज सिल्क, अगर पूछा जाए व्हाट इज सिल्क तो आप क्या जवाब देंगे? अगर आपसे पूछ दे कि व्हाट इज सिल्क तो आप क्या जवाब दो? तो सिल्क के लिए जवाब आपको देना है कि सिल्क इज ए फाइन strong, soft and shining fiber produced by silkworm
सिल्क वॉर्म इन मेकिंग देयर कोकून, क्लियर। अब आप कहेंगे कि कोकून क्या होता है, व्हाट इज कोकून, ठीक है, क्या होता है कोकून। तो मैं कोकून पे भी थोड़ी देर में डिस्कस कर रहा हूं। फर्स्ट आपने समझा कि रेशम क्या होता है, ठीक है। रेशम का प्रोडक्शन जहां होता है उसको सेरिकल्चर कहते हैं। रेशम हम सिल्क कहेंगे किसको, हम सिल्क किसको कहेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन हो गया कि कोकून किसको कहेंगे, ठीक है। तो हम लोग उस पर भी डिस्कस करते हैं कि कोकून किसको कहेंगे, और एक एक पॉइंट करके आप देखते चलिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सिल्क वर्म आखिर कैसे कैसे पाला जाता है, कैसे कैसे उसकी फाइबर की ऑब्टेनिंग होती है। उसी बीच में आपके कोकून का भी डेफिनेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लाइफ साइकिल, जो कि वर्म है, वर्म का मतलब क्या हो गया, एक वर्म्स है, इंसेक्ट है, ठीक है ना, वर्म्स हो गया। तो उस वर्म से कैसे निकलेंगे सिल्क, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, मिटा दो इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। इसको मैं मिटा रहा हूं। अब देखिए उससे निकलेंगे कैसे, तो खास करके आप देखते होंगे कि बनारस की तरफ ये साड़ी की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, जिसको हम लोग बनारसी साड़ी भी कहते हैं, ठीक है, ज्यादा फेमस है। अब देखिए ये वहां प्रोड्यूस होता आखिर कैसे, ठीक है। देखिए सबसे पहले लोग वहां बहुत ज्यादा ट्री उगाते हैं। उस ट्री का क्या है, मलबरी ट्री उसको कहते हैं। मलबरी ट्री पे इसकी सबसे ज्यादा कोकून डेवलप होते हैं। ओके, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक सिल्क वॉर्म का मैंने डायग्राम बनाया है, ठीक है। ये डायग्राम किस का है, तो सिल्क वॉर्म का है, ठीक है। और एक चीज और मैं आपको जीके में बता दे रहा हूं, जिस ऑर्गेनिज्म को ये वॉर्म देख रहे हैं, 1 2 3 पार्ट में इसके बॉडी डिवाइड है, हेड, बॉडी एंड एब्डोमेन। और इसके 6 लेग्स हैं, 3 and 3, एंटीना है, इसके आईज हैं। ये सब ऑर्गेनिज्म ऑर्थ्रोपोडा, किस चीज में, ऑर्थ्रोपोडा, ये फाइलम के होते हैं, ठीक है, ऑर्थ्रोपोडा फाइलम के होते हैं। ये कहीं कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये है मलबरी लीफ, क्या है, मलबरी लीफ, ठीक है। यहीं पे मलबरी लीफ पे ये जो सिल्क वॉर्म है ये छोड़े जाते हैं, क्योंकि इसलिए छोड़े जाते हैं कि सिल्क वॉर्म का सबसे फेवरेट वो फूड है उसका, है ना, कौन सा, मलबरी ट्री का लीफ। ये खाते हैं, दिन रात इसको खाएंगे लगभग, और खाने के बाद ये रिप्रोडक्शन के लिए इस पर एग्स प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे, एग्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। एग्स प्रोड्यूस करने के बाद ये कुछ दिनों बाद, ठीक है, ये क्या है, मलबरी लीफ हो गया। कुछ दिनों बाद ये एग से क्या निकलेंगे, लार्वा, है ना, या इसको हम कह सकते हैं कैटरपिलर, है ना, कैटरपिलर। लगभग 12 से 14 दिनों के बाद, 14 दिनों तक, ठीक है, 12 से 14 दिनों के बीच में ये एग्स जो है इस तरीके ये प्यूपा लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लार्वा में कन्वर्ट होने के बाद लगभग 20 से 22 दिनों के बाद, है ना, 20 से 22 दिन का समय लगते हैं, फिर ये कन्वर्ट हो जाता है प्यूपा में। किस चीज में, प्यूपा में, ठीक है, प्यूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये प्यूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं तो क्या करता है, ये अपने आप को एक कवर के अंदर इस तरीके के, जैसे मान लो कि ये जो है ये प्यूपा है, ठीक है, ये प्यूपा है, ये क्या करता है, एक कवर के अंदर, बॉडी के कवर के अंदर ये क्या है, ये अपने आप को कवर कर लेता है, ठीक है। लगभग 3 से 400 राउंड इसमें जो है ये कवर कर लेता है, और ये कवर ही हमारा कोकून कहलाता है। क्या कहलाता है, ये कवर हमारा कोकून कहलाता है। ये जो ये खुद है, इसमें अंदर में कवर हो गया, और फिर कवर को काट करके ये फिर सिल्क वॉर्म में ये बदल जाएंगे, ठीक है, सिल्क वॉर्म में बदल जाएंगे। अब देखिए यहां पे क्या होता है कि इस कोकून को काटने तक, मतलब 20 से 25 दिनों में, 20 से 22 दिनों में आपने ये देखा कि ये लगभग पीपा तैयार हो जाता है। तो 20 से 25 दिनों में, कितने दिनों में, 20 से ये 22 से 25 मान लो, 22 से 25 दिन में
ये कोकून तैयार हो जाते हैं। अगर ये इसको अंदर में ही नहीं किल किया जाए तो ये क्या करेगा, सिल्क को कट करके ये बाहर निकल जाएगा, फिर सिल्क वॉर्म बन जाए। तो इसलिए जब ये प्रोसीजर, जब ये पालन होते हैं, वहां क्या करता है, इसको इसी समय इस स्टेज में गर्म पानी में डुबकी लगवा दिया, बेचारा क्या होगा, अंदर में मर गया। ठीक है, ये है तो बड़ी नाजायज बात, बट ये बिजनेस के लिए ऐसे किए जाते हैं, लोग करते हैं, सिल्क वॉर्म की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो ये कोकून से निकाल करके ये बनाए जाते हैं। तो ये इस डायग्राम आप लोग को बनाना है, इसको कहते हैं लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म। ठीक है, अब यहां कोकून से ही सिल्क बनाए जाएंगे। कोकून से बनाए कैसे जाएंगे, अब हम लोग इन चीजों पे डिस्कस करेंगे। लाइफ साइकिल आप समझ गए, इसकी प्रोसीजर कैसे कैसे ये डेवलप होगी, ये कन्वर्ट होंगे, ये लाइफ साइकिल कंटिन्यू इसका चलता रहता है। अब कोकून से कैसे सिल्क प्रोड्यूस होगा, तो सबसे पहले हम लोग कोकून का डेफिनेशन समझेंगे कि कोकून का डेफिनेशन क्या होता है, फिर हम लोग इसके प्रोसीजर को, ऑब्टेनिंग सिल्क के बारे में हम लोग डिटेल्स देखेंगे। ओके, मिटा दो, चलिए आप इसको बना लोगे, बिना बनाए काम नहीं चलेगा, बनाना है इसको। ठीक है, अब देखिए, अब आपको सबसे पहले जानना है डेफिनेशन। किसका डेफिनेशन जानना है, तो कोकून का डेफिनेशन जानना है। किसका, कोकून का आप डेफिनेशन जानोगे। कोकून के डेफिनेशन के बाद आप चलेंगे इसके प्रोडक्शन की तरफ। देखिए कोकून में क्या होता है, अब आपसे पूछा जाए कि कोकून किसको कहते हैं, तो इसका आप डेफिनेशन लिखोगे। ठीक है, द सिल्क कवरिंग स्पून बाय द सिल्क कवरिंग spoon by the silkworm, silkworm, ठीक है, of silk moth is called cocoon, is called cocoon। ठीक है, COCOON, cocoon। तो द सिल्क कवरिंग स्पून बाय द सिल्क वॉर्म्स ऑफ सिल्क मॉथ इज कॉल्ड कोकून। ये डेफिनेशन आपको याद करना है। अब कोकून से हमको सिल्क कैसे लेना है, ठीक है, अब तो धागा अभी तक तैयार होगा। देखिए जैसे मान लीजिए ये बहुत सारे कोकून आपको मिला, तो एक इसका जो एक लड़ी है उसको क्या किया जाएगा, इसको टच कर लेंगे, गर्म पानी से में डालने के बाद ये डेड हो जाएगा, क्योंकि जिंदा छोड़ेंगे तो काट देगा, सारे सिल्क टुकड़ा टुकड़ा हो गया। तो फिर इसको मारना पड़ेगा और फिर सिल्क को ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, कैसे सिल्क कैसे ऑब्टेन किए जाएंगे, उस स्टेप को आपको जानना है। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या है, सबसे हेडिंग बना लीजिए, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। क्या करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, सिल्क की प्रोडक्शन कैसे होगी। तो सबसे पहला जो होगा, पहला जो स्टेप होगा वो है रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। ठीक है, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। ठीक है, टू ऑब्टेन कोकून, टू ऑब्टेन कोकून। ठीक है, सबसे पहले कोकून से कैसे ऑब्टेन करेंगे इसको आप देख लीजिए। जैसे ये हो गया, ये कोकून हो गया बहुत सारा। ठीक है, बहुत सारे कोकून हो गए, इसको गर्म पानी में आपने डाला, एक रील को क्या किया, इसको धागा को निकाल करके इसको कहीं ना कहीं रीलिंग कर लेंगे। क्या करेंगे, ये सब हो गया, ये हो गया कोकून। ठीक है, कोकून से क्या करेंगे, रीलिंग कर लेंगे और इसको एक में कहीं ना कहीं फाइल में हम लपेट लेंगे। फाइल करने का मतलब एक रीलिंग कर लेंगे उसको, जैसे धागा होता है ना रील किया हुआ, तो रीलिंग उसका कर लिया, उसको लपेट लेंगे। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा कि प्रोसेस करेंगे। इसका दूसरा पॉइंट क्या होगा, इसको हम लोग प्रोसेस करेंगे। ठीक है, प्रोसेसिंग ऑफ कोकून, प्रोसेसिंग ऑफ ठीक है, प्रोसेसिंग ऑफ कोकून, इसको इसी लाइन में आप ले लीजिए, प्रोसेसिंग ऑफ कोकून्स टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर, कोकून्स टू ऑब्टेन सिल्क।
ठीक है, फाइबर। अब क्या हुआ, कोकून से ऑब्टेन करेंगे सिल्क फाइबर को, क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। तो किस प्रोसेस से ऑब्टेन करेंगे, तो रीलिंग करेंगे। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि रीलिंग मतलब रील बनाएंगे, उसका रीलिंग करेंगे, ठीक है। तो रीलिंग किसको कहेंगे, रीलिंग, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट ऑफ सिल्क, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट ऑफ सिल्क, ठीक है, सिल्क फाइबर into the ठीक है, सिल्क क्लॉथ, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट ऑफ सिल्क फाइबर into the silk cloth is called रीलिंग, ठीक है। रील बनाना, मेनली प्रोसेस रील बनाना ही रीलिंग कहलाता है, ठीक है। अब इसको, ये दूसरा पॉइंट हुआ, इसको मैं मिटाऊंगा फिर ऊपर लिखूंगा, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, और जल्दी ये फिनिश होगा। नेक्स्ट, अब आप देखेंगे कि रीलिंग आपने कर लिया, इसकी प्रोसेस कर ली। प्रोसेस करने के बाद हमको क्या करना है, तो कन्वर्टिंग सिल्क फाइबर इनटू क्लॉथ। तीसरा पॉइंट है कन्वर्टिंग सिल्क फाइबर इनटू क्लॉथ, ठीक है। कैसे हम सिल्क फाइबर को क्लॉथ में कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, इसका प्रोसीजर हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था। साफ्ट क्या होता है, स्टफ क्या होता है, हैंडलूम से करेंगे या पावर लूम से करेंगे। जो प्रोसीजर हम लोगों ने ऊल में देखा था फाइबर्स बनाने में, वही प्रोसीजर यहां भी लागू होते हैं, और उस प्रोसीजर से क्लॉथ जो है, सिल्क क्लॉथ क्लियर तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ये वो सारे प्रोसीजर होंगे जो हम लोगों ने पहले साफ किया है ना, साफ डिस्कस किया था, स्टफ डिस्कस किया था, ठीक है। ये लेंथ वाइज, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली जो डिस्कस किया था, वो टॉपिक ये है, कन्वर्ट किए जाते हैं, फिर इसे क्लॉथ बनाए जाते हैं, ठीक है। अब एक टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ सिल्क, ठीक है। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मलबरी सिल्क, क्या टाइप होगा, मलबरी सिल्क, मूंगा सिल्क, ठीक है। ईरी सिल्क, ठीक है। ये सब सिल्क के टाइप्स है। कोसा सिल्क, ठीक है। यही मूंगा कोसा आप लोग नाम में सुनते होंगे, मूंगा कोसा। तो एक्चुअली ये सिल्क के टाइप्स हैं, ये सिल्क काफी फेमस है और काफी अच्छे बेनिफिट भी देते हैं। तो इस तरीके से सिल्क के क्लॉथ तैयार होते हैं, ठीक है। अब एक चीज और आप समझ लीजिए कि मार्केट में नेचुरल सिल्क के साथ साथ, है ना, नेचुरल सिल्क के साथ आपको आर्टिफिशियल सिल्क भी मिलते हैं, ठीक है। तो नेचुरल सिल्क में आप ध्यान देंगे कि नेचुरल सिल्क ये सब के सब हमारे नेचुरल सिल्क है, ठीक है। जैसे ये प्रोसीजर है जिससे बनाए जाते हैं। आर्टिफिशियल सिल्क में आपने पढ़ा, रेयान का नाम सुना है। सिंथेटिक फाइबर में हम लोगों ने सिंथेटिक फाइबर में रेयान, नाइलोन, है ना, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, है ना, एक्रिलिक। इसमें एक्रिलिक को हम लोग सिंथेटिक ऊल कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंथेटिक ऊल कहते हैं। और रेयान को हम लोग सिंथेटिक सिल्क कहते हैं, ठीक है। तो ये सिंथेटिक सिल्क के रूप में आज के मार्केट में आर्टिफिशियल और सिंथेटिक सिल्क भी बहुत मिलते हैं। और जो नेचुरल सिल्क है उससे कम दाम होते हैं, और सिंथेटिक सिल्क का दाम कम होने के साथ उसके लो मेंटेनेंस भी होते हैं, ठीक है। सिंथेटिक जो क्लॉथ है इसीलिए ज्यादा फेमस हो गया क्योंकि वो सस्ता है, मजबूत है, टिकाऊ है, चमकदार है, ज्यादा कलर में अवेलेबल है, इसके कारण से ये अवेलेबल हो गया, ठीक है। एक पॉइंट है कि ये सिल्क आया कहां से, है ना, कहां से आया जो हम लोग इतना फेमस है, इतने
शादी विवाह में आप बनारसी साड़ी सबसे ज्यादा सुनते होंगे, है ना, बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ी। तो अक्सर ये ध्यान दें कि आप ये ज्यादा यूपी में ही, यूपी में इसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है, यूपी महाराष्ट्र वगैरह की तरफ, ठीक है। तो ये देखा गया है कि चाइना से, है ना, इसकी जो शुरुआत हुई है ये चाइना से, इसका माना जाता है कि वहीं से सिल्क की साड़ी की प्रोडक्शन हुई और ये पूरे दुनिया में वहीं से मूव किया, वहीं से गए, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको बहुत अच्छे से जैसे जैसे मैं लिखते गया हूं वैसे आप लिखेंगे, फिर इसको आप शेयर करेंगे। तो आज का हमारा ये टॉपिक इन चैप्टर 3 फिनिश होता है, इसको आप अच्छे से कंप्लीट करिए, ठीक है। और नेक्स्ट हम इसको रिवीजन करेंगे, कुछ इसमें डिजीज वगैरह भी है, डिजीज होते हैं ये सब काम करने में, तो उन सब पर हम लोग प्रॉपर डिस्कस करेंगे, इस पे रिकैप भी हो जाएगा, आपका प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगा और कुछ डिजीज वगैरह के भी विषय में हम डिस्कस करेंगे। यानी नेक्स्ट एक और वीडियो आपको इसमें प्रोवाइड किए जाए, ठीक है। तो अब तक अच्छे से आप इसको करिए, शेयर करिए, इसको नोट करिए और टॉपिक को समझिए, और विशेष इसमें कुछ नहीं है, टॉपिक को समझिए और जहां नहीं समझ में आया वहां आप पूछिए। कैसे पूछेंगे? डाउट सेशन अपनी टाइमिंग आप जानते हैं, डाउट सेशन से आप कांटेक्ट करेंगे या आप इस पे कमेंट्स करेंगे तो भी मैं आपको जवाब दूंगा। ओके, तब तक के लिए